Welcome to Train of Stories. एक धूप से भरे जीवंत जंगल में, जहाँ हंसी और ठंडी नदियां बहती थीं, एक उत्साही युवा हाथी रहता था जिसका नाम ईडन था। ईडन सबका प्यारा था। उसके बहुत से दोस्त थे और उसकी माँ झुंड की नेता थी। वह दूसरे जानवरों के लिए रास्ते बनाया करता था। एक दिन घूमते हुए ईडन ने लोगों की एक भीड़ को पेड़ काटते हुए देखा। यह देखकर वह डर गया। वह तुरंत वापस गया और सबको यह बात बताई। चर्चा के बाद जानवरों ने जंगल के और गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। हालांकि कई जानवर इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी वहीं बिताई थी। फिर भी वे चले गए। जल्द ही ईडन का झुंड बड़ा हो गया। वे सुरक्षित थे। उन्हें ज्यादा भोजन मिलने लगा और ईडन अपनी माँ के साथ सुरक्षित रहकर खुश था। लेकिन कुछ समय बाद जमीन बदलने लगी। वह बंजर हो गई, पौधे सूखने लगे और हरियाली खत्म हो गई। ईडन के झुंड सहित कई जानवर मरने लगे। हाथी सोचने लगे कि जमीन बंजर क्यों हो रही है। 1 महीने बाद पूरा जंगल आग की चपेट में आ गया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ईडन और उसकी माँ ने, जो नेता थी, सबको चिल्लाकर कहा, सब लोग भागो, इस जंगल से बाहर निकलो और अपनी जान बचाओ। जब वे बाहर आए तो उन्हें सिर्फ राख दिखाई दी। उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ी। वे भूखे थे और उन्हें केवल सूखे पेड़ और घास ही मिल रही थी। आखिरकार वे एक शहर पहुंचे, जहां बाहर बहुत सारी प्लास्टिक की पॉलीथीन पड़ी थी। ईडन की एक मासूम दोस्त एली ने प्लास्टिक को खाना समझ लिया और दुखद रूप से उसे खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ था। जब कचरा उठाने वाले 2 बच्चों ने जानवरों को देखा तो वे डरकर भाग गए, जिससे जानवर भ्रमित हो गए। शहर के लोग अपने माता पिता के साथ वापस आए और जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगे। डर के मारे उन्होंने जू प्रबंधन को बुलाया ताकि जानवरों को रिहायशी इलाके से ले जाया जा सके। जू के कर्मचारी आए, लेकिन गुस्साए जानवरों के पास जाना मुश्किल था। जूकीपर ने जानवरों को पहले खाना खिलाकर शांत करने का विचार किया ताकि उन्हें जू ले जाया जा सके। लोगों ने इस बात से सहमति जताई। लोगों और जूकीपरों द्वारा खाना खिलाए जाने और दुलार किए जाने से जानवर धीरे धीरे शांत हो गए। जूकीपर सभी जानवरों को जू ले गया, सिवाय ईडन के झुंड के। ईडन और उसके झुंड के लिए एक अलग वैन आई। जू में पहुंचकर ईडन ने देखा कि जानवर खुश नहीं थे। उसे एहसास हुआ कि आजाद झुंड का नेता बनने का उसका सपना टूट चुका था और यही अब उसका स्थायी घर था। ईडन ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार करने का फैसला किया और इसे खुशहाल बनाने की कोशिश की। वह दूसरे जानवरों से बातें करने लगा, नए दोस्त बनाए और अपने मजेदार करतबों से दर्शकों का मनोरंजन करने लगा। वह सबका चहेता बन गया। ईडन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कारा नाम की एक लड़की, जो एक वन्यजीव संगठन की सदस्य थी, उससे मिलने आई। वह उसके करतब देखकर हैरान रह गई, लेकिन जल्द ही उसने उसकी आंखों में छुपी उदासी देखी, क्योंकि ईडन अपने पिंजरे में घूम घूम कर अपने जंगल के घर को ढूंढता रहता था। कारा ने ठान लिया कि वह ईडन और बाकी जानवरों को ऐसा घर देगी जो पिंजरे जैसा न लगे। उसने और उसके संगठन ने जू को एक ऐसी जगह में बदल दिया जहां जानवर जंगल की तरह आजादी से घूम सके और लोग उन्हें बस में बैठकर देखें। अब जानवर आजाद थे और उन्हें छोटे पिंजरों में नहीं रहना पड़ता था। जू का नाम बदलकर द मिनी फॉरेस्ट सफारी एक्सपीरियंस रख दिया गया। ईडन फिर से अपने झुंड के साथ था और कारा उसकी अच्छी दोस्त बन गई। हालांकि यह असली जंगल जैसा नहीं था, फिर भी ईडन वहां रहकर खुश था। ईडन की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, कभी डरना या हार मानना नहीं चाहिए, बल्कि बड़ी मुस्कान के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए। Like and subscribe.